औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप सब पाकिस्तानी बहुत खैरियत से होंगे। अल्लाह मेरे मुल्क को सलामत रखे। अदम एतमाद आ रहा है, ये कानूनी एक हक है किसी भी अपोजिशन का, लेकिन क्या ये पाकिस्तान की अपनी पैदावार है या बाहर से इम्पोर्टेड है? पाकिस्तान की अपनी हो तो ये चलता रहता है, कोई इशू नहीं है। ये लोग ज़मीर भी खरीदते रहते हैं, ये भी कोई नई बात नहीं है। छांगा मांगा अब सिंध की सियासत भी शुरू हो गई, सिंध हाउस की शुरू हो गई है, वो भी गलत, वैसे इंतहाई गलत बात है कि किसी के ज़मीर को खरीद के आप अदम एतमाद ले गए हैं। लेकिन असल जो मेरा मुद्दा आज है, नुक्ता है, वो ये है कि क्या ये पाकिस्तान की अपनी पैदावार है या बाहर से इम्पोर्टेड है। अब अगर आप मुझे ये कहें कि कल मैं मरी जा रहा हूँ तो मैं कहूँगा ठीक है जाओ, लेकिन अगर कोई शख्स मुझे ये बताए महीना पहले या 20 दिन पहले कि आप कल की तारीख में मरी जा रहे हैं, तो मैं ये ज़रूर सवाल करूंगा कि किसी को नहीं पता था तो उसको 20 दिन पहले कैसे पता। इसका मतलब है कि आप जा नहीं रहे, आपको वो बंदा भेज रहा है। तो अदम एतमाद पाकिस्तान में, मैं पार्लिमानी मुल्क का वजीर हूं, मुझे नहीं पता, हमारे स्पीकर साहब को नहीं पता, इवन अपोजिशन के लीडरान को नहीं पता, मीडिया को नहीं पता, लेकिन बाहर के मुल्क में एक जिम्मेदार आदमी बैठ के, उसका एक रियासती अहदेदार बैठ के मेरे सफीर को कह रहा है कि अगर अदम एतमाद कामयाब ना हुई और इमरान खान साहब ना गिरे, हुकूमत ना खत्म हुई, तो पाकिस्तान को बड़े नुकसान होंगे। और फिर ये भी कह रहा है कि अगर हुकूमत खत्म हो गई तो हम आपकी रूस जाने की गलती को माफ कर देंगे। ये बहुत बड़ा सवाल है। अपोजिशन के रहनुमाओं से मेरा सवाल है, खासकर उनके एमएनए से, जो हमारे डिसिडेंट्स हैं, जो हमारे भाई उधर चले गए हैं, बहनें उधर चली गई हैं, और हमारे एलाइज जो कोई अगर उधर चले गए, उन सबसे मेरा सवाल है कि आपको पता था कि अदम एतमाद की तहरीक आ रही है? आपको तो नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। मैं आपका पार्लिमानी मुल्क का वजीर हूँ, सुबह शाम हम मिलते रहते हैं। 7 समंदर पार एक गैर मुल्क में, एक ताकतवर मुल्क में ये बात कैसे पता लग गई? इसका मतलब है कि दिस इज नॉट सेल्फ इंटेलिजेंसी, ऑर्गेनिक नहीं है, बाहर से ऑर्केस्ट्रेटेड है। तो यहां पर सवाल ये है, क्या ये अदम एतमाद की तहरीक है या हुकूमत गिराने की साजिश है? क्या ये रजीम चेंज है? और इस पे लोग कहते थे कि भाई ये डॉक्यूमेंट सही नहीं है, असल नहीं है, इमरान खान साहब ने सियासत की है, सियासी फायदे के लिए कोई कागज लहरा दिया है। तो जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कल एलामिया आया है, उसमें यह बात की गई है कि ये पाकिस्तान के मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है, मुदाखलत है बल्कि, और उसको उन्होंने कहा है कि सख्त इस पे डिमार्श किया जाएगा, सख्त एहतजाज किया जाएगा, वो किया गया उस मुल्क के साथ। तो फिर मेरा सवाल ये है कि आपका और मेरा बतौर पाकिस्तानी, हम जिस भी ओहदे पे हों, सरकारी लोग हैं, गैर सरकारी हैं, लिखारी हैं, फनकार हैं, जो भी हैं, हम बिजनेसमैन हैं, जो भी हम, अगर मैं पाकिस्तानी हूं और मेरी हुकूमत जो है वो बाहर से गिराई जा रही है और वो मुल्क के अंदर की एक सियासी तहरीक नहीं बल्कि इनऑर्गेनिक है, आउटसाइड से ऑर्केस्ट्रेटेड है, फिर मेरा एज अ पाकिस्तानी मेरी जिम्मेदारी क्या है? क्या मेरा मुल्क इस्लामी रियासत, दुनिया की वाहिद इस्लामी रियासत जो है, क्या ये एक बनाना रिपब्लिक है कि कोई भी पैसा लगा के लोगों को जमीर खरीद के बाहर से गिरा देगा? यहाँ पे मेरा सवाल जरूर बनता है शहबाज शरीफ साहब से और आसिफ अली जरदारी साहब से और मौलाना फजल रहमान साहब से, खासकर जरदारी साहब जो मुल्क के सदर भी रहे, कि आपकी क्या जिम्मेदारी है? क्या आप अदम एतमाद जो ला रहे हैं ये आपकी अपनी पैदावार है, या आपकी इस अदम एतमाद का बाहर के मुल्क को जो है महीनों पहले या बड़े दिन पहले कैसे पता लग गया? और आपने वो कौन सी एश्योरेंस उनको दी है कि इमरान खान साहब वो नहीं करेंगे और आप वो करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? वो क्या कहते हैं कि झुका जब गैर के आगे न तन तेरा नमन, तो पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, झुका तो जब गैर के आगे न मन तेरा न तन। तो शहबाज साहब क्या मुआहिदा करके आए हैं? कोई बताना पसंद करेंगे? या इमरान खान साहब को एब्सोल्युटली नॉट कहने की सजा दी जा रही है, या इमरान खान साहब को आजाद खारजा पॉलिसी की सजा दी जा रही है? रूस जाने का दौरा तो सिर्फ एक बहाना है, बहाना दौरे हैं, निशाना इमरान खान है, निशाना पाकिस्तान है। क्या 2 OIC कॉन्फ्रेंसेस करना, क्या इस्लामिक ब्लॉक की बात करना, क्या हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे बात करना, क्या 15 मार्च को जो है आलमी इस्लामोफोबिया का दिन डिक्लेयर कराना, क्या मुल्क में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम करना, रहमतुल आलमीन अथॉरिटी को बनाना, क्या मुल्क में खत्म नबूवत पे काम करना, क्या अपने बच्चों को सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाना, क्या आज़ाद खारजा पॉलिसी, आज़ाद दाखिला पॉलिसी, क्या एक मजबूत पाकिस्तान बनाने का ख्वाब देना, मदनी रियासत का ख्वाब देना जो कभी पाकिस्तान में किसी ने किया था? ये इमरान खान साहब का गुनाह है? अगर ये गुनाह है तो ये गुनाह तो 22 करोड़ अवाम करेंगे, वो तो मैं भी करूंगा, वो तो आप भी करेंगे। सवाल मेरा फिर वही उस नुक्ते पे है, अगर ये अदम एतमाद की तहरीक इस मुल्क की अपनी पैदावार नहीं है, बाहर की है, क्योंकि बाहर के लोग हमें बता रहे हैं कि जनाब अदम एतमाद अगर कामयाब ना हुई, वो सफीर भी कानों को हाथ लगा रहा होगा कि भाई अदम एतमाद किधर है? तो फिर मेरा सवाल ये है कि अगर ये अदम एतमाद जो है ये साजिश है, तो फिर साजिश को नाकाम करना क्या हमारी, हम सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या हमारी, हम सब की जिसकी भी आईनी जिम्मेदारी है, हम लोग क्या किरदार अदा कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान के वज़ीर आज़म पे जो है, इमरान खान पे तो हमला नहीं है,
یہ تو پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف سازش ہے. اس پہ ہم سب پاکستانیوں کو ضرور سوچنا چاہیے اور ضمیر کی آواز پہ لبیک کہنا چاہیے. پاکستان زندہ باد. وزیر اعظم پاکستان عمران خان پائندہ باد. بہت شکریہ.